मित्रों, नगर निकाय चुनाव से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। कल भी सुनवाई हुई थी, मतलब 21 तारीख को, जिसमें प्रोफेसर रामबली सिंह का एक मामला था और दूसरा मामला था हरिनारायण शर्मा का। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई थी, जो था सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। और यह वही मामला था जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आया है। मतलब जो एक केस था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए अपना ऑर्डर दिया था, जिसमें कहा था कि आप 2 सप्ताह के भीतर एक फ्रेश याचिका दायर करें हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करके 4 महीने के अंदर में इसका फैसला देगा। इस मामले की सुनवाई आज थी और उसी के साथ हरिनारायण शर्मा और प्रोफेसर रामबली सिंह के मामले को भी टैग कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, क्लब कर दिया गया था। आज सुनवाई हुई और कई अहम बातें सामने निकल के आई, बहुत महत्वपूर्ण बातें। पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, एक निवेदन है, अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। वो बेल आइकन जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे नगर निकाय चुनाव के मामले की सुनवाई जो हाई कोर्ट में हो रही है उस पे। आज कई अहम बातें हुई। क्या बातें हुई? देखिए, आज को लेकर जहां सुनील कुमार पूरे तैयारी में थे, वहीं गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो रिस्पोंडेंट है वो भी पूरी तैयारी में थी। दोनों लोग पहुंचे थे और साथ में चूँकि सुनील कुमार के केस के साथ ही आज सुनवाई होनी थी प्रोफेसर रामबली शर्मा और हरिनारायण सिंह की, तो सभी लोग उपस्थित थे कोर्ट में अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ। बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके साही थे और उसके साथ ही वाईबी गिरी थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाईबी गिरी, वो भी थे। जबकि सुनील कुमार और जो हरिनारायण शर्मा और रामबली सिंह हैं, इनके तरफ से 3 अधिवक्ता थे, जिसमें एक तो बसंत बाबू थे, दूसरे मंगलम साहब थे और तीसरे धनंजय सिंह साहब थे। ये सभी लोग पहुंचे थे कोर्ट में। 12:30 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और लगभग 1:30-2 बजे तक चली। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा आज की सुनवाई चली। सुनवाई में क्या हुआ? सुनवाई में यह हुआ कि बिहार सरकार अपने पक्ष रख रही थी, उसी बीच में कई पार्षदों ने, जो जीते हुए पार्षद हैं तमाम जगहों के, उन्होंने एक अपील की कोर्ट के सामने कि उन्हें इंटरवेनर बनाया जाए इस मामले में। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में यह चुनाव रद्द हो और इसीलिए वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसको लेकर जो जानकारी अधिवक्ताओं से मिली वो ये कि जज साहब का भी ये सोचने पर मजबूर थे कि बात तो सभी पक्षों की सुननी चाहिए। अभी यही मामला चल ही रहा था, बहस आगे बढ़ी और जब बहस आगे बढ़ी तो बसंत बाबू ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। और वो इसलिए कि उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट में यह मामला जो आया है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया है और क्या क्या होना है, क्या किस तरह से याचिका दायर करनी थी, कौन इंटरवेनर थे, कौन हो सकते थे, इन सारे चीज़ों का वर्णन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दे रखा है। जब ये बात सामने आई तो माननीय न्यायाधीश महोदय जो राजीव राय साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पॉइंट नंबर 4 से 11 तक उस पर पूरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने पढ़ा। तो स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आपको जो याचिका दायर करना है या जो भी इसमें इंटरवेनर बन सकते हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था और 2 सप्ताह के बाद इसकी सुनवाई होनी थी। जिस दिन आप याचिका दायर करेंगे उसके 4 महीने के भीतर इसका डिसीजन देना था। न्यायाधीश महोदय ने जब
सुप्रीम कोर्ट के सारे चीज़ों को देखा तो यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता अपने ऑर्डर में ही सारे चीज़ों का खुलासा कर दिया है और स्पष्ट रूप से सारी बातें बता दी गई हैं। इसको देखने के बाद माननीय न्यायाधीश राजीव राय साहब ने इस मामले को खारिज कर दिया। मामले को खारिज करने का मतलब कि इंटरवेनर बनने की जो बात आई थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि अब आप इंटरवेनर नहीं बन सकते हैं। बहस आगे बढ़ी और कई बिंदुओं पर बात हुई। आज एक और भी मामला था, जैसे कल रामबली सिंह और हरिनारायण शर्मा के मामले में जब कोर्ट ने सरकार का एफिडेविट मांगा था तो उस समय पता ये चला था कि वो एफिडेविट रिकॉर्ड पर नहीं है, हालांकि आज वो रिकॉर्ड पर था। न्यायाधीश महोदय ने सारे मामले को बड़ी गंभीरता से सुना, समझा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने फैसला दिया। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और जानने की है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब बहस हो रही थी सत्यव्रत वर्मा साहब के न्यायालय में, तो सरकार ने कई बार बोला था कि इतना गंभीर विषय है तो फिर इसको डबल बेंच में जाना चाहिए था और सिंगल बेंच में इसे भेजना सही नहीं था, डबल बेंच में इसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज जैसी जानकारी मिल रही है कि सरकार का सुर बदला हुआ था। वो कह रहे थे कि हुजूर इसकी सुनवाई की जाए, इस पर फैसला की जाए। आज डबल बेंच की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन सारी चीज़ों को गंभीरता से देखने के बाद विद्वान न्यायाधीश राजीव राय साहब ने बाज़ाब्ता इस पूरे मामले को भेज दिया चीफ जस्टिस के पास। मतलब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास उन्होंने इस पूरे केस को भेज दिया कि इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ही करेंगे या फिर चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि इसकी सुनवाई आगे कौन करेगा। कहने का मतलब यह है कि आज भी सरकार को एक तरह से मुंह की खानी पड़ी, और वो इसलिए कि सरकार अपने साथ कुछ पार्षदों को ले जाकर उसमें अपना पार्टी बनाना चाह रही थी या पार्षद पार्टी बनना चाह रहे थे, जिसे सिरे से नकार दिया विद्वान न्यायाधीश ने। और उसका कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया था, जो ऑर्डर दिया था, और जिसके आधार पर ये मामला चल रहा है। सुनील कुमार ने फिर एक फ्रेश याचिका दायर किया था और उसकी सुनवाई चल रही है। ये जो पार्षद थे उसमें से केवल जीते हुए 22 पार्षद तो केवल मुजफ्फरपुर के थे। उसके अलावा सीतामढ़ी से कुछ पार्षद थे, कुछ पार्षद बताया जा रहा है कि भागलपुर से थे, कुछ पार्षद मोतिहारी से भी गए थे, और कई जिलों से जीते हुए जो पार्षद हैं वो पहुंचे थे। और उन लोगों का की एक ही मांग थी कि उनको इंटरवेनर के रूप में रखा जाए, लेकिन यह विद्वान न्यायाधीश ने इस मांग को नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। अब आगे क्या होगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। अब ये मामला माननीय चीफ जस्टिस के पास है। अब ये फैसला करना माननीय चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में है कि ये इस केस की सुनवाई वो खुद करेंगे या किसी अन्य जज से इसकी सुनवाई करवाएंगे। तो ये तो क्लियर होगा बाद में कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक जो बात आ रही है भीतर की बात, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि सुनील कुमार और उनके लोगों का ये कहना है, अधिवक्ताओं की जो सोच है वो ये है कि अगर इस मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं करते हैं या किसी अन्य न्यायाधीश महोदय को यह केस सुनवाई के लिए देते हैं, वैसी स्थिति में सुनील कुमार और उनके लोग जरूर चीफ जस्टिस से इस बात का प्रे करेंगे कि इस पूरे मामले की सुनवाई इसके पूर्व माननीय न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने की है। कहने का मतलब कि पार्ट हर्ट है, ये सुनवाई हो चुकी है उनके यहाँ, तो क्यों नहीं इस मामले को उन्हीं के यहाँ भेजा जाए, सत्यव्रत वर्मा के पास भेजा जाए,
ताकि इसका फैसला जल्द से जल्द आ सके। तो कहने का मतलब आज की जो सुनवाई हुई है उसमें कुछ अहम बातें हुई हैं जो मैंने आपको बताया, और अब ये मामला ये जो सुनवाई होनी थी ये माननीय न्यायाधीश राजीव राय के कोर्ट से चीफ जस्टिस के कोर्ट में चला गया। एक बड़ी बात ये थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो जीते हुए पार्षद, माननीय पार्षद हैं, जो इसमें इंटरवेनर बनना चाहते थे, उनकी मांग को माननीय न्यायाधीश ने एक तरह से कहें कि सीधे नकार दिया कि अब वो इंटरवेनर नहीं बन सकते हैं, जबकि सरकार की मंशा यही रही होगी या थी, जैसा लोगों का कहना है, कि इसमें एक बड़े समूह को जोड़ लिया जाए, पार्टी बनाया जाए और तब एक अलग तरह से इसे कोर्ट के पास पेश किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अपडेट के साथ, लेकिन आपसे फिर वही निवेदन कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।